शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। हिंदुओं की आस्थाओं को हमेशा निशाना बनाने वाली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी अनीस के इतिहास को देखते हुए कोई यह संदेह नहीं कर सकता कि उनका धर्मांतरण करने वाले गिरोहों के साथ कोई संबंध नहीं है। हालांकि मुस्लिम और ईसाई अंधविश्वासों को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाली कमेटी ने अब मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा को निशाने पर लिया है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति फिर मैदान में उतर गई है। कुछ करो और 30 लाख रुपए पाओ, ऐसी एक विशेष समिति शैली की घोषणा श्याम मानव ने की है। अनीस ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी बाबा का विरोध करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को अपनी ताकत साबित करने की चुनौती दे डाली। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बागेश्वर बाबा को बस्तर में धर्मांतरण के आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। पिछले कुछ सालों में बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी भक्त को पहली बार दर्शन करने पर उसका नाम और मोबाइल नंबर बता देते। हालांकि अनीस ने उन्हें यह समझाकर चुनौती दी है कि वह कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं। अनीस की यह चुनौती हमेशा सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। हाल ही में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नींबू और पीन वाले बयान के जारी होने से कुछ दिन पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना ने जादू टोना संपादकीय के तहत एक सुर्खियां बटोरी थी और शिंदे सरकार को ललकारा था। चूंकि यह मुद्दा सुविधाजनक नहीं है और उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के सलाह पर चलते हैं, इसलिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 2 मिनट का मौन रखकर चुप्पी साधी रही। कोई भगवाधारी संत या बाबा हो और वह धर्मांतरण रोकने का काम करे तो अनीस आक्रामक हो जाते हैं। क्या अनीस को पता है कि बागेश्वर बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं? हालांकि बाबा ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अनीस वालों का ऐसा दावा है। एक नामी बाबा पर वार करो और प्रसिद्ध हो जाओ, साथ ही दान की दुकान चलती रहती है, इसलिए कुछ ऐसा करते रहना जरूरी है। यह अनीस की विचारधारा है। साल 1989 में स्थापित अनीस के इतिहास पर गौर करें तो आपको उन पाखंडियों की सूची में शायद ही कोई मुस्लिम या ईसाई पादरी मिलेगा जिन्हें उन्होंने चुनौती दी थी। फला चुनौती साबित करो और जीतो 30 लाख रुपए का इनाम। सवाल यह है कि क्या आपने कभी अनीस को किसी मौलवी, पीर या पादरी को ऐसी चुनौती देते सुना है? दरअसल अनीस का दावा है कि इन दोनों धर्मों में कोई अंधविश्वास नहीं है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में शोषित और वंचित समुदाय को लक्षित कर भावुक रूप से धर्मांतरण का काम चल रहा है। मुंबई, पुणे जैसे शहर भी इससे अछूते नहीं है। अंधविश्वास के आधार पर यह धर्मांतरण लगातार जारी है। केवल पवित्र जल छिड़कने से गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले हजारों की तादाद में पाप धुलने के शिविरों का आयोजन किया जाता है। वहां कैंसर, HIV, टीबी जैसी बीमारियों से मरने वाले मरीज पवित्र जल छिड़कने मात्र से पल भर में ठीक हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। जॉनी लीवर जैसे हास्य कलाकार ऐसे शिविरों में आते हैं और चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित रूप से गरीब हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए किया जाता है। हजारों की भीड़ जमा कर मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। अघोरी विद्या पर महारत हासिल करने का दावा करने वाले मुस्लिम बंगाली बाबा अक्सर दुकानें लगाते हैं। रे रोड स्थित हजरत पीर सैयद अली मीरा दातार दरगाह में रोजाना सैकड़ों लोग भूतों के स्थायी इलाज के लिए आते हैं। यहाँ भी आपको भूत प्रेत से मुक्ति की गारंटी दी जाती है, जहाँ झाड़ फूक करके लेना है और थूका हुआ पवित्र जल पीना है, ऐसा कहा जाता है। मुंबई में ऐसी कई दरगाहें हैं। ऐसी मान्यता है कि अजमेर की दरगाह में मन्नत पूरी की जाती है, जिसमें एक सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त है। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि श्याम मानव ने यहाँ 30 लाख का इनाम घोषित किया हो। हालांकि यहाँ सब दिखने के बावजूद अनीस अपनी आंखें बंद रखी है। लेकिन अगर कोई भगवा धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा हो जाए तो अनीस जैसी संस्थाएं उन पर अंधविश्वास का आरोप लगाकर उसे ठुकराने को तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंदिरों और मठों में जाकर हिंदुओं के रक्षक के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरंग भावनाएं हिंदू विरोधी ही है। मध्य प्रदेश के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को लेकर जो चुनौती की है, वही चुनौती उन्हें पवित्र जल छिड़कने वाले पादरियों को भी देनी चाहिए और मुसलमानों को अपने विश्वास को साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए। अंधविश्वास मिटाने के नाम पर अनीस कई सालों से हिंदू संतों और हिंदुओं की आस्थाओं को निशाना बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए उन्हें विदेशों से भी काफी फंड मिलता है। हाल ही में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को जबरदस्त सफलता मिली थी। फिल्म में भगवान को मानव शरीर में प्रकट होते हुए और लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है। यह समाज की परंपरा और आस्था का अभिन्न अंग है।
हिंदू समाज में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका समाधान विज्ञान नहीं कर सकता, हालांकि अब ये धीरे धीरे हो रहा है। भारत में हम जिसे नजर उतारना कहते हैं उसे आधुनिक जगत में ऑरा क्लीनिंग के नाम से स्वीकार किया गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे टूथपेस्ट के विज्ञापन जिसमें दावा किया जाता है कि चारकोल और नमक युक्त टूथपेस्ट आपके दांतों को खराब कर देगा, और वही लोग पूछते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। आभा, शरीर, आत्मा, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, चेतना, इनके चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र पश्चिम देशों में इन पर शोध किया जा रहा है। श्याम मानव स्वयं सम्मोहन नामक एक दुकान चलाते हैं जो कई लोगों के लिए अंधविश्वास है। उनका दावा है कि आत्म सम्मोहन मन से कमजोरी और भय को दूर करता है। यह उनका विश्वास है, लेकिन कल किसी व्यक्ति ने डर दूर करने के लिए मारुति स्त्रोत का पाठ करने को कहा तो श्याम जैसे मनुष्य के लिए यह अंधविश्वास हो जाएगा। अनीश के बौद्धिक कौशल से परे सब कुछ अंधविश्वास है। जैसा कि देश में कुछ मुस्लिम संगठन है जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रदान करते हैं, वे किसी प्रोडक्ट को हलाल बनाने का सर्टिफिकेट देते हैं। अनीश के लिए भी यही है। वे इसे आस्था कहेंगे या इसे अंधविश्वास कहेंगे। वे हिंदू धर्म से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने अपने कई बच्चों का नाम मुस्लिम रखा है। उनके लिए यह सर्वधार्मिक समानता में विश्वास होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए यह हिंदू धर्म में अविश्वास होगा। इसलिए अनीस वालों को भगवाधारी लोगों को पाखंडी बताने से पहले अपने हिंदू विरोधी मानसिकता और अपनी गहरी मान्यताओं की जांच करने की अति आवश्यकता है। अनीस ने बागेश्वर बाबा पर निशाना साधा। इस पर आपकी अपनी राय क्या, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।